परवरदिगार आलम इस बच्ची के तकदीर को बदल दे, इस बच्ची के तकदीर को बदल दे। और बच्ची अब्दुल कादिर के हाथ को धुला रही है। एक लोटा पानी खत्म हो गया, 2 लोटा पानी खत्म हो गया, 3 लोटा पानी खत्म हो गया। अब्दुल कादिर निगाहें आसमान की तरफ उठाया हुआ है। अब तो ये कि 42 लोटे पानी खत्म हो गए। उसके बाद जनाब अब्दुल कादिर अल्हम्दुलिल्लाह कह के निगाहें नीची करते हैं। मुरीद हैरान और परेशान है। उस वक्त किसी की पूछने की हिम्मत नहीं। जब अपने खानकाह में आए, एक मुरीद सामने बढ़कर अर्ज करता है, ऐ मेरे गौस, जरा ये तो बताएं कि 1 लोटा पानी से भी हाथ धुला जा सकता था, 2 लोटे पानी से भी हाथ धुला जा सकता था। ऐ गौसे आजम, आपने 1 लोटे पानी से काम ना लिया, 2 लोटे पानी से काम ना लिया, 42 लोटे तक बात पहुंच गई। आखिर बात क्या है? तो मेरे गौस फरमाते हैं, ऐ नादान सुन, जब वो बच्ची आई थी तो उसके नविश्ते तकदीर पे फाहिशा लिखा हुआ था। और अब्दुल कादिर को गवारा नहीं कि जो बच्ची अब्दुल कादिर का हाथ धुला दे वो बच्ची जहन्नम में चली जाए। अब्दुल कादिर का हाथ धुला दे वो बच्ची जहन्नम में चली जाए। मैंने उस वक्त तक अपने निगाह को नीची नहीं किया जब तक रब तबारक व तआला उस बच्ची को फाहिशा से आरिफाना बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, उस गौसे आजम की महफिल में बैठे हुए हैं। गौसे आजम की महफिल में हम और आप बैठे हैं। दुआ है कि रब तबारक व तआला हमें गौसे आजम की पैगाम और उनके सीरत पर अमल करने की तौफीक बरौफीक अता फरमाए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आप महफिल सजाते हैं, जिक्र करते हैं, बहुत अच्छी बात है। शौक से कीजिए, लंगरे करते हैं, शौक से कीजिए, लेकिन याद रखो गौसे आजम की महफिल उस वक्त तक आपको फ़ायदा ना देगी जब तक गौसे आजम के पैगाम तुम्हारे ज़िंदगी पर नजर न आए। गौसे आजम के सीरत पर अमल नहीं करोगे। उनका पैगाम क्या था, उनका अमल क्या था, उनका तरीका क्या था, आपने नहीं देखा। गौसे आजम को चोरों ने जब घेरा तो गौसे आजम से पूछा, तुम्हारे पास कुछ है? कहाँ हाल है? बोले क्या है? बोले 40 अशरफियाँ हैं। डाकुओं के सरदार के पास ले गए, बोले 40 अशरफियाँ हैं। एक डाकू आगे बढ़कर पूछता है, अरे बेटे, तुझे इसकी ज़रूरत नहीं? बोले इसकी ज़रूरत भी है। तुझे इसकी कीमत का अंदाज़ा नहीं? बोले बहुत अंदाज़ा है। फिर पूछा, इसे बता क्यों दिया? तू छुपा भी सकता था। तो गौसे आजम ने फरमाया, इससे भी कीमती चीज़ है, इससे भी कीमती चीज़ है। उसके हिफाजत के लिए इसे कुर्बान कर दिया, उसके हिफाजत के लिए इसे कुर्बान कर दिया। अब वो परेशान कि इससे ज्यादा कीमती क्या चीज हो सकती है। और एक बात बता दूं, गौसे आजम सफर में थे और आप बेहतर जानते हैं जब कोई बंदा सफर में हो तो उसे पैसे की कितनी जरूरत होती है, उसे पैसे की कितनी जरूरत होती है। उस बंदे को 1-1 रुपए की अहमियत भी होती है, कद्र भी होती है, वो कीमत भी जानता है। लेकिन गौसे आजम सफर में है, उतना ही सरमाया है, न कोई देने वाला है, न कोई मददगार है, न कोई हमसाया है, न कोई सहारा है। लेकिन गौसे आजम ने फरमाया, इससे भी कीमती चीज मेरी माँ की नसीहत है। तो मेरी माँ ने फरमाया था, अब्दुल कादिर कभी झूठ मत बोलना, उस नसीहत को बचाने के लिए इन रुपए को कुर्बान कर दिया, इन अशरफियों को कुर्बान कर दिया। गौसे आजम का ये पैगाम है। लेकिन आज हमारी जिंदगी क्या है? हम अंदर बैठे हुए हैं, कोई आया, कर्जदार आया, अब्बू कहाँ है? जाओ बता दो अब्बू घर पर नहीं है। आज हमारे घर में ये चल रहा है। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, अपने रविश को बदलो, अपने तरीकों को बदलो, गौसे आजम के पैगाम पर अमल करो। गौसे आजम ने कभी नमाज को तर्क नहीं किया, गौसे आजम ने कभी पड़ोसियों का हक नहीं खाया, गौसे आजम ने कभी बच्चों पर जुल्म नहीं किया, गौसे आजम ने कभी माँ बाप का दिल नहीं दुखाया। इन सब बातों पर अमल करो, यकीनन गौसे आजम तुमसे खुश होंगे। दुआ है कि रब तबारक व तआला हमें गौसे आजम के फैज़ान से माला माल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। खड़े हो जाएं, सलातो सलाम।